नमस्कार। प्रेमचंद मेरी आवाज में मैं अनुज गोस्वामी आप सबका एक बार फिर बहुत स्वागत करता हूं। इस कड़ी में हम सुन रहे हैं कहानी ईदगाह। और अभी तक आप सुन चुके हैं कि ईद आ चुकी है। अमीना ईद की तैयारियों को लेकर चिंतित थी। बच्चे अपनी अपनी जेब का खजाना लिए शहर की तरफ ईदगाह को निकल चुके हैं और ईद की नमाज अता होने के बाद बच्चे बाजार में आकर खिलौने और तरह तरह के मनोरंजन की चीजें देख रहे हैं। उनमें से मोहसिन, महमूद, नूरे, ये सब बच्चे कोई ना कोई खिलौना खरीदते हैं और हामिद की जेब में सिर्फ 3 पैसे होने की वजह से वो सब इन चीजों को अभी तक देख भर रहा है। आइए अब सुनते हैं तीसरे भाग में इससे आगे की कहानी। हामिद खिलौनों की निंदा करता है। मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया नया शौक हो। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौनों के बाद मिठाइयां आती हैं। किसी ने रेवड़ियां ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से अलग है। अभागे के पास सिर्फ 3 पैसे हैं। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, ओए हामिद, रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ। यह केवल क्रूर विनोद है। मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन यह जानकर भी हामिद उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद ने हाथ फैलाया। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसियाया सा रह जाता है। मोहसिन बोला, अच्छा, अब की जरूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद बोला, रखे रहो, मेरे पास पैसे नहीं है। सम्मी ने कहा, 3 पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? अहमद बोला, हमसे गुलाब जामुन ले ले हामिद, मोहसिन बदमाश है। हामिद बोला, मिठाई कौन बड़ी नियामत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। महमूद बोला, हम समझते हैं इसकी चालाकी। जब हम सबके पैसे खर्च हो जाएंगे तो ये उस टाइम ना हमें ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की हैं, कुछ गिलट की और कुछ नकली गहनों की भी। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण ना था। वो सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ भी जल जाता है। अगर वो
चिमटा लेकर दादी को दे दे तो वो कितनी खुश होंगी, फिर उनकी उंगलियां भी नहीं जलेंगी, घर में काम की एक चीज भी हो जाएगी। खिलौनों का क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर की तो खुशी है, फिर तो खिलौनों को कोई आंख उठाकर नहीं देखता। ये तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेंक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं जो रोज हाथ जला लेती हैं। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखें सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयां ली, मुझे किसी ने एक भी ना। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेल, मेरा ये काम करो, मेरा वो काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा खाए मिठाइयां, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियां निकलेंगे, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। किताब में झूठी बातें थोड़े लिखी हैं, मेरी जबान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखते दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी, सारे गांव में चर्चा लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। उसने दुकानदार से पूछा वो चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा ये तुम्हारा काम की चीज नहीं है, बिकाऊ नहीं है। सही सही बताओ, बिकाऊ है कि नहीं। हाँ बिकाऊ क्यों नहीं है, और यहाँ क्यों लाद लाए हैं। कै पैसे का है। 6 पैसे लगेंगे। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे। ये कहता हुआ वो आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां ना सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो, और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा ये चिमटा लाया पगले, इसे क्या करेगा। जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी बच्चा की। महमूद बोला ये चिमटा कौन खिलौना है। खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। हाँ फकीरों का चिमटा, चाहूं तो इसे मजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा बजा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगावें, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला मेरी खंजरी से बदल लो, दो आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढब ढब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा
आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे थे। फिर मेले से भी दूर निकल आए थे। 9 बज गए, धूप भी तेज हो रही है, घर पहुंचने की भी जल्दी है। बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए। मोहसिन, नूरे, सम्मी और महमूद एक तरफ हैं, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है। सम्मी तो विधर्मी गया, दूसरे पक्ष से जा मिला, लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे हैं। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक ओर मिट्टी है तो दूसरी ओर लोहा, जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है, वह अजेय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो भिश्ती मियाँ के छक्के छूट जाए, मियाँ सिपाही की बंदूक हाथ से छूट जाए, वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाएंगे। मगर ये चिमटा, ये बहादुर रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा, पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट लगाएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमक पहुंचाई, अगर बच्चा पकड़े जाओगे तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ोगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उससे पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, ये सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, ये बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा, लाओ तुम्हारी जरा कुश्ती हो जाए, इनकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ने आए थे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन ये बात ना हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते जनाब। तुम्हारे ये वकील सिपाही अब भिश्ती महिलाओं की तरह घर में घुस जाएंगे। महमूद ने एक जोर और लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में पड़ा रह जाएगा। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात की है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में ही पड़े रहने के सिवा और क्या कर सकता है। बच्चों में इसी तरह की तर्क कुतर्क चल रही है। अपने बालपन से अपनी अपनी चीजों को बेहतर साबित करने में लगे हैं, जबकि हामिद अपने चिमटे की महिमा को ही सब कुछ मानता है। ये था कहानी ईदगाह का तीसरा भाग। चौथे और अंतिम भाग में सुनेंगे हामिद और अमीना के बीच क्या क्या हुआ। तब तक ने दोस्त तनुज गोस्वामी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।